पश्चिम बंगाल से सीधे रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। वहां की तस्वीरें दिखाते हैं आपको, जहां पर वोटिंग आज हो रही है। पूर्वांचल की ये सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में वोट डाल रहे हैं। अजय राय जो कि कांग्रेस पार्टी के इंडिया की तरफ, गठबंधन की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार हैं, वो चुनावी मैदान में है वाराणसी में प्रधानमंत्री के खिलाफ। वहीं ओपी राजभर को आप देख रहे हैं। यहां पर ओपी राजभर की पार्टी हो, मिर्जापुर से जहां अनुप्रिया पटेल है उनकी पार्टी हो, संजय निषाद की पार्टी हो, माना जाता है ज्यादा तौर पर कि ये जाति के आधार पर खड़ी तीन पार्टियां हैं गठबंधन, लेकिन इनका एनडीए में बीजेपी के साथ है। रवि किशन गोरखपुर से चुनावी मैदान में है योगी आदित्यनाथ की सीट पर। अफजाल अंसारी जो कि गाजीपुर से हैं, बीएसपी के टिकट पर पिछली बार जीते थे, इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर है। आइए आपको सुनाते हैं मीसा भारती क्या कह रही है, फिर सीधे लिए चलेंगे आपको वाराणसी सीट पर अभिषेक के पास। मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट पर रामकृपाल यादव के खिलाफ बिहार में चुनावी मैदान में है। वाराणसी की अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं और सीधे लिए चलते हैं। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जब जब वाराणसी सीट पर आपके पास आएंगे तब तब सीधे चर्चा कन्याकुमारी को लेकर होगी कि देश में इसी पर सियासी तूफान आया हुआ है और उस मौन पर जो पीएम ने अब आखिरी दौर की वोटिंग के पहले रखा है। बिल्कुल अंजना, हम इस वक्त वाराणसी में हैं और वाराणसी शहर की ये आप देखेंगे पोलिंग बूथ है। सुबह बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन अब धीरे धीरे भीड़ तो कम है, लेकिन लोगों का आना जाना जारी है। और वाराणसी हो या पूर्वांचल, बहुत जबरदस्त वोटिंग इस वक्त चल रही है। कई सीटों पर इस वक्त जो उनके आ रहे हैं परसेंटेज, वोट ऑफ परसेंटेज, वो भी काफी ज्यादा है। लेकिन प्रधानमंत्री का मौन जरूर अगर आप देखें अंजना, तो वो विवेकानंद रॉक पर है, वो रामेश्वरम में, कन्याकुमारी में, लेकिन यहां पर उसका असर दिखता है। अखबारों से लेकर सभी जगह इस बात की चर्चा है, लेकिन मौन की जो सियासत है वो बिल्कुल उसका असर पड़ता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि याद करिए 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी बोलने पर रोक लगा दिया गया था और एक दिन का मौन उन्होंने रखा और वो भी जाकर के मंदिर में बैठे थे लखनऊ के, और तमाम जो मीडिया के कैमरे थे उनकी तरफ थे। कितना असर हुआ ये तो आंका नहीं जा सकता, लेकिन वो एक बड़ा इशू था, बड़ा मुद्दा था। इस वक्त वाराणसी में जरूर जबरदस्त वोटिंग हो रही है और इस बार यहां लड़ाई भी है। बिल्कुल ये कह देना कि एक तरफा जैसी चीजें हैं नहीं है, अच्छे खासे वोट दोनों तरफ जो पड़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का है 5.25 लाख से जीते थे, क्या इस बार उनके कार्यकर्ता वोट बढ़ा पाएंगे? 10 लाख का जो उनका दावा है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन अच्छा लड़ रही है गठबंधन यहां से, जो कि अजय राय उम्मीदवार हैं उस गठबंधन के, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। और देखिए ना अभिषेक, अगर हिमाचल प्रदेश वगैरह में 31% है वोटिंग, 32 सबसे ज्यादा पंजाब में है, तो यूपी इस बार कम से कम सुस्त जगह नहीं कहलाएगी। वहां पर भी 28% के ऊपर वोटिंग हो चुकी है। हमारे साथ सभी मेहमान भी यहां पर जुड़े हुए हैं। सबसे कमेंट लेंगे, हमारे तमाम सहयोगियों से कहेंगे अगर जल्दी जल्दी वहां का नजारा दिखाकर अपनी अपनी बात कर ले। मंडी से अशोक सिंघल जुड़ गए। अशोक, विक्रमादित्य सिंह वर्सेस कंगना रनौत, मतलब सिर्फ हिमाचल नहीं पूरे देश में सीट की चर्चा रही। बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं। कंगना का जैसे ही नाम अनाउंस हुआ उसके बाद ही चर्चा शुरू हो गई और विपक्ष के लोगों के द्वारा कई तरह के ट्वीट किए गए, उनको लेकर के कई तरह के कमेंट किए गए। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से डिले किया गया अनाउंसमेंट को लेकर। प्रतिभा सिंह जो कि वीरभद्र सिंह की पत्नी है, सांसद हैं, उन्होंने मना कर दिया था चुनाव लड़ने को लेकर। तो कौन आएगा कंगना रनौत के खिलाफ, ये चर्चा होती रही। आखिर विक्रमादित्य जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनको चुनाव में मैदान में उतारा गया। दोनों युवा हैं, दोनों राजपूत हैं और दोनों अपने अपने तरीके से अग्रेसिव कैंपेन करने के लिए जाने जाते हैं। दोनों ने अग्रेसिव किया, एक दूसरे को टारगेट किया। और कंगना तो बहुत ही वोकल हैं, वो हमेशा से किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं। लेकिन जहां तक बात की जाए मंडी सीट की अंजना, हालांकि मैं इस वक्त जेपी नड्डा के घर पे हूं, जो कि कंगना रनौत के घर से आधे घंटे की दूरी पे। मैंने अभी इंटरव्यू भी किया है जेपी नड्डा का। लेकिन कंगना रनौत से सुबह मेरी मुलाकात हुई, जब कल भी मैं मिला था, तो कंगना रनौत बहुत कॉन्फिडेंट है, मुद्दे उठा रही है। हालांकि विक्रमादित्य ने साफ तौर से कहा कि वो मुंबई से आई हैं, वो चली जाएंगी, उनका कोई हिमाचल के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। जबकि कंगना रनौत ने जब आज सुबह बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि नरेंद्र मोदी की गारंटी और उनके काम, जनता उनके साथ है और इस बार वो चुनाव जीतेंगे। और उन्होंने खास बात ये अंजना, अपने घर के नीचे
एक दफ्तर खोला है सांसद के नाते, और वो उनका कहना है कि वो यहाँ पर जनता के बीच रहने वाली है, जनता से मिला करेंगी, इसलिए आज दफ्तर का उद्घाटन भी किया है। अंजना, और देखिए मैं ये मानती हूं, मैं खुद वहां पर गई थी, कि अगर वहां लड़ाई है भी तो एक तरफ कंगना रनौत जरूर है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की गारंटी सामने रख रही है, दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह के साथ अगर चुनाव है, उनका लड़ाई है, तो वो वीरभद्र सिंह की लेगेसी के साथ भी है, क्योंकि आज भी युवा हो, बुजुर्ग हो, जितने लोगों से मैं वहां पर मिली, सब वीरभद्र सिंह का जिक्र जरूर कर लेते थे। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, आदित्य माफ कीजिएगा, अनमोल बाली हमारे साथ भटिंडा से जुड़ रहे हैं। और अनमोल, यहां पर हरसिमरत कौर बादल वो भी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, लेकिन ये लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग इस बार हो गई। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस यहां पर आमने सामने है, क्योंकि वो मानते हैं कि अलग लड़ाई है, यहाँ की दिल्ली में अलग है। क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? बीजेपी भी लड़ रही है, अकाली भी लड़ रही है, इतनी सारी पार्टियां हैं। अंजना, इस समय जो पंजाब में जो मुकाबला है बड़ा रोचक हो चुका है, क्योंकि इस बार दो दल नहीं, पहले देखा जाता था कांग्रेस होता था, अकाली दल होता था और उसके साथ भाजपा एनडीए होता था, पर इस बार जो पंजाब में मुकाबला है वो चार दलों के बीच है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, अकाली दल हो और आम आदमी पार्टी हो, जिसने 2022 में पंजाब में 90 से ऊपर सीटें जीत के ब्रूट मेजोरिटी लेकर आई थी। तो उसी बीच अगर मैं बात करूं इस समय की बठिंडा लोकसभा हल्के की, तो मैं यहां पर हूं, लंबी विधानसभा में हूं, बादल गांव में हूं, जो किसी समय 2007 से लेकर 17 तक पंजाब का पावर सेंटर भी कहा जाता था, जहां प्रकाश सिंह बादल का पैतृक गांव है ये, और यही कुछ देर पहले हरसिमरत कौर बादल वोट करने आई थी। और वही उनसे सवाल जवाब किए गए, उनसे जब पूछा गया कि ये पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से आप टूटकर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने बड़े हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि जो 13 के 13 कैंडिडेट्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपनी जमानत जब्त करा लेंगे। तो कहीं ना कहीं और वो बातचीत हमने सुनाई भी थी अनमोल। देखिए, पंजाब मैं भी गई थी, कई जगहों पर गई, पंजाब में कई तो बीजेपी के उम्मीदवार ऐसे थे जिनके लिए प्रचार करना मुश्किल था, क्योंकि कई जगहों पर उनके घरों के बाहर लगातार आंदोलन हो रहा था, उनके घर घेर लिए गए थे। कई लोग जो किसान वहां पर आंदोलन कर रहे थे,